जो समाज के सबसे कमजोर दो वर्ग हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, उनको बांटने वाली। भारत का संविधान है, हमारी सारी मांगे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के जरिए पूरी कर चुके हैं। बैकलॉग की जितनी नौकरियां हैं अगर वो अवेलेबल करा दी जाएं तो किसी भी समाज का कोई भी सब कास्ट है उसके घर में कोई घर ऐसा नहीं बचेगा जिसके पास अच्छी नौकरी ना हो। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में SC/ST समाज के तमाम वर्गों द्वारा आज भारत बंद का आह्वान किया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समर्थन और भारत बंद के विरोध में उतर गए हैं। आरक्षण से वंचित SC/ST समाज और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता महमूद प्रचा समेत तमाम अधिवक्ताओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमकर नारेबाजी की गई। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता महमूद प्रचा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को SC/ST आरक्षण में उपवर्गीकरण का फैसला दिया था। हमारी मांग है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लागू करे ताकि आरक्षण से वंचित लोगों को इसका लाभ मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि आरक्षण से वंचित समाज के लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण से वंचित लोगों का दर्द जाना और उनको आरक्षण का लाभ देने का फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का फैसला दिया है कि राज्य सरकार इस फैसले को अपने अपने राज्यों में लागू कर सकती है। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। जो समाज के सबसे कमजोर दो वर्ग हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, उनको बांटने वाली, उनको किसी को कुछ देने वाली नहीं, उनके पास जो है उन सबसे छीन लेने वाली जो दो जजमेंट आई है, जो जजमेंट आई है उसकी निंदा करने के लिए, उसकी कंडेम करने के लिए आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। देश भर से सारे वकील आए हैं, पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। ये वजह सुप्रीम कोर्ट डाउन डाउन। क्या मांग है आपकी सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से? देखिए हमारी मांग किसी से क्यों होगी, भारत का संविधान है, हमारी सारी मांगे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के जरिए पूरी कर चुके हैं। ये जो संविधान के साथ धोखाधड़ी हो रही है, हमारी मांग ये है कि ये धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। वही एक्शन लेने के लिए हम अब सड़कों पे आए हैं। आप बताइए, अगर बैकलॉग की जितनी नौकरियां हैं अगर वो अवेलेबल करा दी जाएं तो किसी भी समाज का कोई भी सब कास्ट है उसके घर में कोई घर ऐसा नहीं बचेगा जिसके पास अच्छी नौकरी ना हो। एक बात, अगर SC/ST सब प्लान का पैसा जो चुरा लिया गया है, लाखों करोड़ रुपया, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो एक भी SC/ST परिवार ऐसा नहीं रह जाएगा जो करोड़पति ना हो। तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने एक शब्द नहीं बोला, इसीलिए हम उसकी निंदा कर रहे हैं। साहब, आप वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आपके पास एक अधिकार है कि आप रिव्यू फाइल कीजिए, क्यूरेटिव फाइल कीजिए, आप उसके जरिए भी लड़ाई लड़ सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट बता सकते हैं कि आपकी जजमेंट में ये खामियां हैं। सड़क से क्या समस्या हल होगी? देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि जब जो बात कान के पास बोलने से सुनाई ना दे रही हो तो कान के दूर से जब ज़्यादा लोग बोलते हैं, जब ज़्यादा सुनाई देती है। और सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जजेस ये कह चुके हैं हमारे ऊपर दबाव है, तो हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ भी सहानुभूति रखते हैं। ये जजमेंट ऐसी जजमेंट है जो साफ तौर पे ये दर्शाती है कि दबाव में दी गई है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी रक्षा करें, उनको दबाव से निकालें ताकि वो इस प्रकार की जजमेंट देने के लिए बाध्य ना। अब ऐसे में देखना ये होगा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तमाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के तमाम संगठन और उनसे जुड़े हुए अधिवक्ता भी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। साथ ही अधिवक्ता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को दबाव में दिया है। उनका कहना है कि वकीलों की सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा जाए। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पंजाब केसरी.com।